हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर से मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट करके लाया हूं, जो इस प्रकार से है। आइए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हूँ। प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका पहला ऑप्शन ए है प्रवर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो इसका आंसर होगा डी यानी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। दूसरा क्वेश्चन, यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है हेनरी, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा पास्कल और चौथा है डायोप्टर। यानी इसका सही आंसर होगा सी यानी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो ध्वनि का सहयोग करता है कहलाता है। पहला माध्यम, दूसरा तापमान, तीसरा घनत्व और डी यानी चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी माध्यम कहलाता है। वह पदार्थ जो ध्वनि को सहयोग करता है वह कहता है एक प्रकार से माध्यम कहलाता है, जो ध्वनि को सहयोग करता है। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन पहला है विद्युन्मय के समांतर में, न्यूट्रल के समांतर में, विद्युन्मय से सीरीज में, न्यूट्रल से सीरीज में। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी विद्युन्मय के सीरीज में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, विद्युत मोटर ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत मोटर जो होता है किस प्रकार की ऊर्जा को हमारा वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी इसका पहला ऑप्शन ए है ध्वनि, बी यांत्रिक, सी रासायनिक और चौथा यानी डी है विद्युतीय। यानी विद्युत मोटर जो है विद्युत मोटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा छठा क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो ए ऑप्शन है जोसेफ निएप्स, बी ब्लेज पास्कल, सी लिनस पॉलिंग, डी जैकेरियस जेनसेन। यानी इसका सही ऑप्शन होगा 6 नंबर क्वेश्चन का जैकेरियस जेनसेन यानी ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। यानी ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी सल्फर, डी फ्लोरीन। यानी इसका हमारा सही आंसर होगा डी यानी फ्लोरीन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा डी फ्लोरीन सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफी के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। एफी का पावर 2+2 आयन है, डबल बॉन्ड के साथ। आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 24 होती है। इसका सही आंसर होगा 24। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिविटी की तरह कार्य होता है, रेडियो तरंगे होती है, रेडियोधर्मी बोलते हैं। वो है हमारा कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन या क्रोमियम। तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, टैमेरिंड्स इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। टैमेरिंड्स इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा अनानस, तीसरा इमली
और चौथा है चीकू। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी इमली यानी टेमेरिनस इंडिका। टैमेरिंड्स इंडिका का वैज्ञानिक नाम इमली को बोलते हैं टैमेरिंड्स इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? यानी वायु में किस अक्रिय गैस का जो अनुपात होता है सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी आर्गन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा सही ऑप्शन होगा। यानी 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? दोस्त क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को लड़के पढ़ते ही मार देंगे सीधा कि मीथेन जो है कार्बन ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ऐसा मारना गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है नहीं, लिख दिया, पूछ दिया क्वेश्चन में कि नहीं जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? 12 नंबर का डी यानी हाइड्रोजन जो है हमारा ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्त पहला ऑप्शन है ए अग्नाशय कोशिका, बी उपकला कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका और डी अधिचर्मिक कोशिका। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा तंत्रिका कोशिका। यानी तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, शरीर का कौन सा अंग निमोनिया रोग से प्रभावित होता है? निमोनिया यानी जो बच्चों में ज़्यादातर ये रोग पाया जाता है, लोहे की कमी से होती है और औरतों में ये रोग पाया जाता है, इसको निमोनिया के नाम से जानते हैं। इसका पहला ऑप्शन है त्वचा और आंत, बी है मूत्रमार्ग, सी है जिगर और डी है फेफड़ा। यानी इसका 14 का सही आंसर हमारा होगा डी। यानी जो निमोनिया होता है उससे शरीर के फेफड़ा जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चों को निमोनिया होती है तो खांसते ज़्यादा हैं जिससे उनको परेशानी होती है, तो फेफड़ा जो है इससे प्रभावित होता है। तो मेरा 15 क्वेश्चन है, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं? जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं? ए है नाइट्रेटो में, एमोनिया में, नाइट्रोजिनेस में, अमीनो एसिड में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 का बी यानी एमोनिया में परिवर्तित कर देता है। दोस्त आगे बढ़ते हैं। मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? यानी कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका पहला आंसर ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ग्लाइसिन, सी है ग्लूकोज और डी है यूरिया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देता है और धावक भी इसका प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? यानी हम जानते हैं कि पौधों को भी जल और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम लोगों को जीने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, उस तरह पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, लेकिन उनको तो पानी चाहिए खाना बनाने के लिए। तो वो पानी जो होता है जड़ के यानी भूमि के अंदर से किस प्रकार पत्तियों के पेड़ के किस भाग से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जाइलेम फ्लोएम, जिसको जाइलेम को दारू के नाम से भी जानते हैं और फ्लोएम को वल्कल के नाम से भी जानते हैं। सी दारू जाइलेम तथा वक्कल फ्लोएम दोनों हो सकता है, तने अथवा जड़ का आवरण। तो इसका सही आंसर होगा जाइलम। यानी जाइलम के माध्यम से पौधों की जड़ से क्या किया जाता है कि पत्तियों तक पानी को पहुंचाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 18, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में सर हम जानते हैं कि हेमोग्लोबिन का हमारा महत्वपूर्ण योगदान होता है। हेमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में है, जिसके कारण एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारा मानव शरीर का रक्त जो होता है लाल किस के कारण होता है? तो वो भी है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन जो है
हमारे शरीर में प्राणवायु का भी कार्य करता है, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी प्राणवायु। प्राणवायु कहने का मतलब जो हमारे शरीर में सांस लेने के लिए हम जो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं वो हमारे लाल रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्राणवायु का परिवहन करना, यानी प्राणवायु। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि प्राणवायु किस गैस को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? गुर्दे की जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है? तो पहला ए ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्त इसका सही आंसर होगा ए, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 20 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी का क्या अर्थ है? पहला क्लोरीन प्राकृतिक गैस, बी वाणिज्य प्राकृतिक गैस, सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और डी सघनित प्राकृतिक गैस। तो दोस्त इसका सही आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी संपीड़ित होता है। ठीक है, संपीड़ित मतलब जमा हो टाइप का होता, जो ठोस हो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, संपीड़ित हो जाएगा। कहीं जो सीएनजी गैस है ये वाहनों में प्रयोग किया जाता है, वाहनों को चलाने के बड़ी बड़ी शहरों में, ताकि जिससे ये प्रदूषण ना फैले, वायु दूषित न हो और ध्वनि प्रदूषण भी ना हो, दोनों चीज़ से बचा सकता है। तो दोस्त इसका सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने वीडियो के अंत में दे दिया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सो दोस्त धन्यवाद फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फॉर वाचिंग।